कूच करने का जो प्रदर्शन होना था उससे पहले ही हरियाणा में विरोध की आवाज देखने को सुन रही है। हम आपको बता दें कि पूरे प्रदेश के जितने भी किसान नेता हैं उन किसान नेताओं को रात को ही एक प्लानिंग के तहत उठा लिया गया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं किसान खुद उनको छुड़ाने के लिए पहुंचने लगे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नारन पुलिस स्टेशन की, जहां पर किसान नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है और उन किसान नेताओं को छुड़ाने के लिए काफी सारे किसान यहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं और इनके द्वारा ये विरोध जताया जा रहा है कि आखिरकार इनके नेताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया है। एक एक करके इनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दा है, किस वजह से आए हैं? कुछ कोई मुद्दा नहीं है, बकवास कर रहे हैं, बहुत ज्यादती कर रहे हैं, खाम खाई मानो मेरा 29 तारीख को कोई प्रोग्राम है कि ना है, कुछ भी नहीं। मेरा सब अपना शादी हम बिजी से धक्का उठा लाए या सरेआम बकवास है यार, जबरदस्ती उठाया। हाँ, जी, जबरदस्ती उठाने का आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं है और सुरेश कोट को जबरदस्ती सुबह सुबह मतलब उठा के लाए हैं, जबकि सुरेश कोट की मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा सारा बारह खाप सुरेश कोट के लिए आया हुआ है, हम लिख के दे रहे हैं। वह हमारी किसी भी प्रकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्यों बिठाया जा रहा है जबकि हमारे घर में शादियां हैं? क्यों इनको बिठाया जा रहा है? तो क्या क्या कहा अधिकारियों ने? हमारे यहाँ एसएचओ साहब ने ये कहा भाई मेरी ऊपर से आदेश हैं, आप ऊपर बात करो। ऊपर किसके आदेश हैं? किसके आदेश हैं? उन्होंने कहा भाई डीएसपी से बात करो, डीएसपी से बात करी। ये कहा मेरे को पता ही नहीं है। अगर इनको नहीं छोड़ते हैं तो इनको नहीं छोड़ते तो आगे अगली रणनीति अपनाएंगे हम। अभी आप छुड़ाने के लिए आए? अभी छुड़ाने के लिए आए हैं, इनको छुड़ाने के लिए आए। मैं हमारे घर में शादियां हैं, इनको छोड़ दो ताकि हम शांतिपूर्वक अपनी शादियां निपटा लें। जी, क्या लगता है पुलिस का जो रवैया है वो कैसा है, प्रशासन का रवैया कैसा है? पुलिस का जनाब बहुत ही घटिया रवैया है। मैं 3 बजे थाने में यहाँ आया, मैंने मिला कोच साहब से बात की। मैं कहा मैं कोच साहब किस तथ्य में पकड़े गए? बोला प्रधान। मैंने कहा मैं जनाब से बात करूं, डीएसपी से मिलूं? न बोला ना जी ताऊ सवेरे मिल लेना। बात नहीं हुई। बोले साहब जी खड़े नहीं हुए। ये नीति कुटुर नीति प्रशासन का ये दबाव ये जनता सहन नहीं करेगी और हमारी रणनीति है कि हम क्या लगता है आप लोगों को कि पुलिस की खुद की मंशा है या सरकार के आदेश हो सकते हैं? पुलिस की भी सरकार की भी ढीला रवैया है कुचलने का आंदोलन को, किसान को। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या कहना चाहेंगे? किसानों का आंदोलन होना था, उससे पहले ही किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा जी यहाँ तो अभी इतना सक्रिय है ही नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती ये गलत काम करके पुलिस इसको उकसा रही है। अगर ये ऐसा ही करेंगे तो बिल्कुल किसान सड़क पे आएंगे। जो किसान सड़क पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे। क्या लगता है पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? कुछ नहीं, पुलिस गोली दे रही है। पुलिस से पूछा कि ऊपर के आदेश है, ऊपर के आदेश किसके? हमने आज तक बेरा बट्टा नहीं। और डिप्टी साहब से मिले, उनका डिप्टी साहब बोला हमने बेरा को नहीं। एसओ साहब के डिप्टी साहब दौरा बुला लो, हम बात कर लेंगे, सब नवेरा है। तो क्या लगता है सरकार अपनी मनमानी कर रही है? सरकार किसान को दबाना चाह रही है। जो कानून बनाए हैं, 3 अध्यादेश लाके कानून बनाए हैं, उनके जो विरोध कर रहा है किसान, उसको दबाने के लिए, किसान को मारने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। ताकि किसान किस तरह मरेगा। तो जब किसान नेताओं से आपने बात की, उनका क्या कहना है? देखिए उनका सिर्फ एक ही है कि शांति बनाए रखना, बाहर कुछ उत्पादन नहीं करना, हम शांति से अपना आंदोलन लड़ेंगे। तो आप सब लोग उनको छुड़ाने के लिए आए किसान नेताओं को? हम छुड़ाने के लिए आए हैं, लेकिन प्रशासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब देखते हैं, हम नीति बनाते हैं, क्या कर रहे हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? सुरेश कोत को भी गिरफ्तार किया है और भी जो स्थानीय नेता हैं उनको भी गिरफ्तार किया है। देखिए ये प्रशासन और सरकार ये सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रही है, लोगों को भड़काने का और उकसाने का काम कर रही है। आज पूरा किसानी अपने खेत में बिजी है, सबके घर शादियां हैं, हर आदमी बिजी है। मैं अपनी 12 खाप की तरफ से भी कहता हूँ, मैं 17 खाप की तरफ से भी आपको ये देता हूँ कि मैं बीच में रहूँ। इस तरह का यहाँ तो कोई मैसेज है कोई 26 तारीख का, हमें खुद ही पता नहीं है 26 का क्या प्रोग्राम है क्या नहीं, ना कोई मीटिंग है ना कोई प्रचार है, किसी तरह कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये प्रशासन ज़बरदस्ती करके परेशान करके लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। धक्के से याद दिलाने वाली बात है, आ बैल मुझे मार, धक्के से याद दिला रहे। परसों का एजिटेशन है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखेंगे हम सारे, हमारे खाप के लोग इकट्ठे होकर हम जो भी फैसला लेंगे
उम्मीद ये है कि सब लोग सड़क पे आएंगे और क्या करेंगे। तो क्या लगता है बीजेपी जिस प्रकार से आंदोलन को लेके किसान नेताओं को गिरफ्तार करवा रही है, या ये कहें कि इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारी मेरी 50 साल की उम्र है, सरकारें बहुत देखी हैं, लेकिन इस पर की नकम्मी, तानाशाही और देसी भाषा को नीच सरकार, इस पर की नीच सरकार हमने तो आज तक देखी नहीं। लेकिन ये सरकार सारी किसी की नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है कि 3 अध्यादेश किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हम बहुत अच्छा कानून लेके आए। कहते हैं नहीं है, ये तो किसान ने देखना है। जब किसान मना करने लग रहे हमने फायदा नहीं चाहिए, क्यों दे रहे धक्के से जबरदस्ती फायदा ये? जब किसान को ये लगता है ये अध्यादेश हमारे लिए नुकसानदायक है और किसान इसका विरोध कर रहे हैं, फिर जबरदस्ती किसान पे क्यों थोप रही हैं? जब मैं आप मेरा भला करना चाहते हो। आप लोग विरोध तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि बीजेपी आरोप का कहना है कि ये सारे कांग्रेस के सिखाए हुए। हम किसान हैं, पार्टियां तो आज नहीं जानी है, पार्टियां तो को किसी में हम किसान किसी पार्टी का नहीं, किसान तो देश का है जो सबके लिए अन्न पैदा करता है, सबका पेट भरता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की जो ये गूंगी बहरी सरकार है, काफ़ी लंबे समय से किसान अपनी मांग मंगवाने के लिए जगह जगह धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और 26 तारीख का एक किसानों ने ऐलान किया हुआ है कि हम दिल्ली पहुंच करके जो ये अध्यादेश सरकार के द्वारा लाए गए हैं इनका भारी विरोध करेंगे और भारी संख्या में ही किसान पूरे आल हिंदुस्तान का दिल्ली में इकट्ठा होगा। उसके बावजूद भी सरकार ने षड्यंत्र रचना बंद नहीं किया। षड्यंत्र के तहत हमारे बड़े भाई हैं सुरेश कोथ जी, वो किसानों के मसैया है, किसानों के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी संघर्ष करने में लगा दी। आज किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए बहुत गहरा षड्यंत्र। तो क्या लगता है उनको छोड़ेंगे अभी? नहीं छोड़ेंगे नहीं, ये और भी उपद्रव करवाना चाहते हैं। प्रशासन की भी अलग से एक नीति है कि साथ में और बड़ा उपद्रव हो और किसान रोडों पर अभी आ जाए। 26 की बजाय वो आज ही कुछ करवाने का मूड में है। सरकार की ये पॉलिसी है, नीति है, हमने थोड़ा महसूस हो गया क्योंकि अधिकारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब अधिकारी से कोई बात करने के लिए जाता है वो बड़े नरम रुख से अपनी बात रखते हैं। लेकिन आज हमने अधिकारियों से बात की, मैं सचिव हूँ राखी बाड़ा खाप का और पूरी खाप हमारे साथ। लगता नहीं है कि छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे भी बिल्कुल नहीं। हमारे साथ इनेलो के जो जिला प्रधान है वो भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं यहाँ पे इस प्रकरण को? ये जो बीजेपी ने किसान के खिलाफ 3 अध्यादेश काले कानून बनाने का काम किया है, किसान इसका भरसक विरोध करता है और ये किसान हित की बात नहीं है। और किसान की तो एक ही डिमांड है कि सरकार MSP दो, खरीद की गारंटी दो। सरकार ये एक लाइन तो लिखती नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों को अंदर ठोकने का काम करती है। मंडियों में सारी व्यवस्था खराब है। आप छुड़ाने के लिए आए हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं तो? हाँ, नहीं छोड़ते हैं तो हमें जो भी किसानों का निर्णय होगा, पार्टी का निर्णय है, हम इनको छुटवाने का काम करेंगे। सरकार खुद चाह रही है कि उपद्रव हो, 26 से पहले ही हो। तो पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा किसान के साथ खड़ी है और किसान से आगे खड़े होकर ये लड़ाई लड़ने का काम करेगी। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये थे किसानों को छुड़ाने के लिए आए हुए वो तमाम लोग और नेता जिनका कहना है कि ज़बरदस्ती किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको पता ही नहीं था कि 26 तारीख को कोई ऐसा बड़ा आंदोलन होना है या उनकी ऐसी कोई रणनीति थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनको याद दिला दिया है कि प्रदेश के ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के किसान सड़कों पर उतरने वाले हैं और 26 तारीख को आंदोलन करेंगे। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या सरकार किसान नेताओं को 26 तारीख से पहले छोड़ती है या फिर जो किसानों को छुड़ाने के लिए पहुंचे हुए लोग हैं वो कोई और नया रूप अपने आंदोलन को देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।